नमस्कार, मैं रोहित सावल। और आज उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सियासी खबर है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और उनके साथ साथ उनके 3 और विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से या विधायक पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। यानी कुल मिलाकर आज एक साथ 4 इस्तीफे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को आप समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और उनका अपनी बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ है। यही वजह है कि जब 2017 का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, तब अमित शाह ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में वो लेकर आए थे। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें तो उस वक्त वो नेता विरोधी दल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बसपा को बड़ा झटका दिया था और उनके साथ उनके कई समर्थक विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरफ ये बयान दिया तो वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर उस ट्वीट में लिखा कि 22 में इनकलाब होगा और उन्होंने उनका स्वागत किया समाजवादी पार्टी में। उन्होंने कहा कि मैं उनका स्वागत करता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथियों का समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं कि अभी मैं 1-2 दिन में तय करूंगा कहां जाऊंगा, किस पार्टी में जाऊंगा, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन अखिलेश यादव के इस ट्वीट से बात साफ है कि वो समाजवादी पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव इस तरह का ट्वीट क्यों करते कि समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। तस्वीर साफ है कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी भी मान मुनव्वल का दौर जारी है। दिल्ली से भी उनके पास कई फोन आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो संगठन है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे पदाधिकारी, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में है और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उनको मना लिया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से सांसद है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पडरौना जो सीट है कुशीनगर की, वहां से वो विधायक रहे हैं। लगातार 5वीं बार वो विधायक चुने गए। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका किस तरह से अपने समाज में, अपनी जाति में उनकी पकड़ है। इसके अलावा जो जिन 3 विधायकों ने और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, बीजेपी को छोड़ा, मैं उनके नाम भी आपको बता दूं। ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी से विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर बिल्हौर से विधायक हैं, रोशन लाल वर्मा तिलहर से विधायक हैं। और इन तीनों ने एबीपी गंगा पर हमारे कैमरे पर आकर इस बात की पुष्टि की कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं अपने अपने विधायक पद से। और देखिए, इस्तीफे को लेकर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 5 साल हमारी बहुत अनदेखी हुई। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तक कहा कि अब बीजेपी को पता चलेगा कि मेरी क्या अहमियत है। यानी उन्होंने साफ तौर पर ठीक चुनाव से पहले झटका दिया। लेकिन बात यह भी सोचने वाली है कि 5 साल अगर उनके साथ अन्याय हो रहा था तो क्या वो सहते रहे। खैर, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी है। हर नेता एक पार्टी छोड़ने के बाद यही कहता है कि उसके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, उसके समाज के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, इसलिए उसने छोड़ दी। लेकिन पॉइंट ये है कि अखिलेश यादव की ये सोची समझी रणनीति, और ठीक आप देखिए, चुनाव के ऐलान के बाद अगर सबसे बड़ा इधर से उधर होने की अगर बात करें, जिस दिन से चुनावों का ऐलान हुआ है शनिवार को, उसके बाद से लेकर अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ओबीसी जो आबादी है 40 से 45% हम उसको मानते हैं, ये सबसे अहम है। यही सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका अदा करते हैं। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और जो बड़ा झटका दिया वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब सपा के साथ उनका जाना लगभग तय है। यानी अखिलेश यादव जो अपना बड़ा गठबंधन तैयार कर रहे हैं, उनकी जो रणनीति है वो रणनीति यही है कि पिछड़ों को एक साथ कर लिया जाए। यानी जो गैर यादव पिछड़ी जाति है उनको भी अगर साथ लाया जाए तो वो एक बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस चिंता को समझ रहा है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी आला कमान तुरंत हरकत में आया। और मैं आपको बता दूं, ऐसे 6 और विधायक हैं जिन विधायकों को बातचीत करके मना लिया गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी दावा कर रहे हैं कि अभी देखिए, अभी कई इस्तीफे होंगे। उन्होंने तो कहा दर्जन भर इस्तीफे करवाऊंगा, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो 3 विधायक गए हैं उनका जाना तय है। समाजवादी पार्टी ने उनका स्वागत भी कर दिया है। लेकिन हाँ, अब बीजेपी के खेमे में इस बात की चिंता है कि कहीं और
झटका उनको ना लग पाए, इसलिए तमाम विधायकों से संपर्क हो रहा है, संवाद हो रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का। वहीं एक तरफ जब स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब हुए, बीपी गंगा से मुखातिब हुए और पूरी बात उन्होंने कही, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बैठक चल रही थी। दिल्ली में बैठक चल रही थी पहले और दूसरे चरण के जो प्रत्याशी होंगे पार्टी के, उनके नाम तय करने को लेकर। और यह खबर भी लगातार छन के आ रही थी कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे। तो इन्हीं खबरों के बीच जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने झटका दिया तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी एक बार फिर से अपनी रणनीति में बदलाव बीजेपी करेगी। अब ये बदलाव क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खेमे में थोड़ी बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनका गठबंधन, उनके गठबंधन जो उन्होंने बनाया था, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आते हैं, किस तरीके से आते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश अपनी ताकत, सहयोगियों को जोड़ जोड़कर लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।